शैव धर्म में भैरव को विनाश से जुड़ा एक उग्र देवता माना जाता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी भी कहा जाता है और बौद्ध धर्म में उन्हें मंजूश्री का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और वज्र भैरव कहा जाता है। वह पूरे भारत, श्रीलंका और नेपाल के साथ साथ तिब्बत के धर्म में भी पूजे जाते हैं। तिब्बत के बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में भैरव की पूजा करते हैं। जैन समुदाय में नकोड़ा भैरव की पूजा की जाती है। आकाश भैरव को शरभ भैरव या पक्षीराज भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि हिरण्याकश्यप का वध करते समय उग्र भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए पक्षीराज आकाश भैरव ने अवतार लिया था। आकाश भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप भी माना जाता है। आकाश भैरव को आकाश का देवता कहा जाता है। नेपाल के लोग उन्हें महारजन जाति, खासकर किसानों के समूह के पूर्वज मानते हैं। आकाश भैरव के सिर पर बनी एक छवि को बौद्ध धर्म में बुद्ध और हिंदू धर्म में ब्रह्मा माना जाता है। इसलिए आकाश भैरव की मूर्ति की पूजा सभी लोग करते हैं। उपासना की दृष्टि से भैरवनाथ एक दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उज्जैन में भैरव की एक जागृत प्रतिमा है जो मदिरापान करती है। भैरव उग्र कपाली संप्रदाय के देवता हैं। तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्रधानता प्राप्त है। तंत्र साधक का मुख्य भैरव भाव से अपने को आत्मसात करना होता है। कोयले से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रबल स्थूल शरीर, त्रिनेत्र, काले डरावने रुद्र की कंठमाला, हाथ में लोहे का भयानक दंड, डमरू, त्रिशूल, तलवार, गले में नाग, ब्रह्मा का 5वां सिर और काले कुत्ते की सवारी, यह भैरव का रूप है। संगीत में राग भैरवी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा जाता है। वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शाक्त है। लेकिन हर जगह एक ही बात समान है, उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तमगढ़ भूत, प्रेत, पिशाच, विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता सैनिक हैं। इन सभी गुणों के अधिनायक हैं। कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं। काल भैरव नगर के कोतवाल है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्रेष्ठता को लेकर एक बार तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विवाद पैदा हो गया। तब ब्रह्मा ने शिव की निंदा करने लगे। इससे क्रोधित होकर शिव ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसी रौद्र रूप से काल भैरव का जन्म हुआ। काल भैरव ने शिव के अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इससे भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने को कहा। भैरव ने प्रायश्चित करने के लिए त्रिलोक का भ्रमण किया। काशी पहुंचने के बाद भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। तब से काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर के कोतवाल कहलाने लगे। पापियों को दंड देने का कार्य काल भैरव का है। भैरव का अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। इन्हें शिव का ही एक रूप माना जाता है। भैरव को दंडपाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाला। इसलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें श्वासवा भी कहा जाता है, अर्थात जिनका वाहन कुत्ता है। तंत्रसार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है। त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित हैं, कपाली, काल भैरव और वटुक भैरव। वैसे तो भैरव बहुत भयानक माने जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्त और सुखदायी है। काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं।